अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के बमरी इलाके के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है आज कश्मीर की वो बेटी, कुपवारा की वो बेटी जिसका लकब गॉर्लिक गर्ल यानी लहसुन के साथ ये काम करती है। पिछले कई सालों से लगातार इसने इस मिशन की आबियारी की है और जिसकी नतीजे में हुमैरा को गॉर्लिक गर्ल का लकब दिया गया है। बहरहाल आज हम यहां पर पहुंचे हैं, काफी खुशी हो रही है कि हमारी माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की लड़कियां मौजूद हैं जो इस वक्त अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी जॉब फराहम कर रही है, यानी नौकरी फराहम कर रही है। बहरहाल क्या कुछ कहना होगा इस हवाले से बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे आज गॉर्लिक गर्ल कुपवारा से। कैसे इन्होंने इस फील्ड में कैसे ये इस फील्ड में आ गई और किस तरह से इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया इस काम के लिए। और इस वक्त अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन 2 से 2.5 कनाल पर मुश्तमिल जमीन जहां से ये गार्लिक का काम करती है। हुमैरा गॉर्लिक गर्ल आपका नाम लकब दिया गया है, कितनी खुशी है। अगर हम इलाके कुपवारा यहाँ नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो क्या फील हो रहा है इस वक्त जब आपको कोई गॉर्लिक गर्ल के नाम से जाना जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा आशिक है, मैं ब्रह्मपुर रगमुल्ला से हूँ। गार्लिक गर्ल का खिताब मुझे मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी का ये है कि मुझे गार्लिक गर्ल का नाम पड़ा और बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। आपका नाम क्या है और आपने क्या किया है और उसके बाद कैसे ये जहन में आ गया, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे लहसुन का काम करना है? सर, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैंने किया है बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शेखुल आलम कॉलेज मैनेजमेंट स्टडीज रगमुल्ला से। सर 2019 के बाद मैंने एक सिंपल सी ट्रेनिंग ली फ्रॉम स्कॉस्ट कश्मीर डायरेक्टरेट एक्सटेंशन स्कॉस्ट की। वहां से आके ही मतलब जैसे वो फॉरगेट होते हैं ना चीज, हमें भी फॉरगेट हो गए। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से हमें बुलाया, हम वहां गए 1 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में। वहां पे हमसे जो छोटी लड़कियां हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, उनको ऐसे अप्रिशिएट किया गया था कि वो देख के हम दंग रह गए। तो वहां से आके ही मेरे जहन में ये पड़ा कि मैं भी एक छोटा मोटा यूनिट स्टार्ट करूं। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जाके वहां पे अप्लाई किया मशरूम यूनिट का। तो मुझे वहां पे 100 बैग्स मिले मशरूम का। मैंने जब वो काम स्टार्ट किया तो पहले ही साल मुझे लॉस में चली गई। तो जब लॉस हुआ तो अपने जहन के अंदर क्या आया उस वक्त? ये नहीं सोचा मैंने कि अब मैं छोड़ दूं। मैंने सोचा कि ना इसी पे ट्राई करूं, मैं इसी पे देखूं क्या मतलब मुझे इससे वो रहा है, मुझे लॉस हो गया। सो फिर से ट्रेनिंग ली। मैंने देखा कि मुझे वेरिएशन कहाँ पे आ गई, किस चीज में मुझे कमी हुई ताकि मैं लॉसेस में चली गई। वो वेरिएशंस मैंने फिर क्लियर कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मशरूम यूनिट पे मैंने इतना क्रॉप निकाला, मतलब क्रॉप इतना ज्यादा था, डिमांड्स इतनी ज्यादा थी, मेरे पास उतना नहीं था। तो उसके बाद मैंने लाल मिर्च नर्सरीज और छोटा सा ग्रीन हाउस लिया। वहां पे हम नर्सरीज का काम करते थे, पल्सेस का काम करते थे। सर ऐसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने फिर बहुत सारे लिए। अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन को ही क्यों चुना आपने? क्या रीजन है इसके पीछे, क्या राज है इसके पीछे? लहसुन एक तो लहसुन मतलब मुझे अच्छा लगा कि और सारे लोग इस पे ज्यादा मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने ही गांव की बात करें, मेरे जितने भी अंकल्स है, आंटीज है, बाकी फ्रेंड्स लोग है, वो मैंने अक्सर सुना है वो देखती है कि हम मिर्ची करेंगे, पल्सेस का काम करेंगे। गार्लिक का मैंने कभी सोचा नहीं था, कोई किसी की सोच ही मैंने ऐसी नहीं देखी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गार्लिक पे ही काम करूं, ऑलरेडी घर वाले करते थे। तो मैंने अब बड़ा कदम लिया। सर मैंने भी लोगों का जहन पढ़ा, तो वो जहन पढ़ के मैंने गार्लिक का काम स्टार्ट किया। सर अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो सरकार का या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का या अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की बात करें, किस तरह का सपोर्ट इस दौरान इस बीच रहा आपको? सर एग्रीकल्चर की बात करूं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वहां से, बहुत ज्यादा। वो मुझे मतलब बूस्ट कर रहे हैं, वो मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशली
जिन्होंने मुझे बूस्ट किया वो है डायरेक्टरेट एक्सटेंशन सुकास्ट की वहाँ पे हमारी डॉक्टर बैठी हुई है, डॉक्टर फरानाज रसूल। मतलब बहुत मेहनती है वो, मतलब उसके मेरे पास उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं, मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो हमें इतना इनहेंस कर रही है, इतना सिखा रही है, हमें इतना बूस्ट कर रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मतलब वो मुझे मतलब नई नई आइडियाज मुझे वो जनरेट कर रही है कि माइंड में बेटा आप ये करो, उसके बाद मतलब जब वो मेरे साथ बात करती है मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब डॉक्टर है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरी फ्रेंड, हाँ फ्रेंड की तरह वो मुझे समझाती है कि हुमैरा आगे क्या करोगे, कैसे आप आगे चलोगे। हम गाली का काम करते थे या बाकी चीजें हमारे पास होती थी, वो देख के उन्होंने हमें एक कंपनी यहाँ पे खोली। कंपनी के बाद उसने मुझे फूड प्रोसेसिंग दे दिया जिसमें हम फूड्स का वैल्यू एडिड करते हैं, जैसे कि हमारे सेब्स होते हैं, वेस्टेज जो नीचे गिरता है उसकी हम जैम्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, टमाटो सॉस, प्यूरी, चक्की, चॉकलेट्स, हनी के कुछ प्रोडक्ट्स या गार्लिक की पेस्ट वगैरह, मतलब वो काम उसने मुझे यूनिट मैन्युफैक्चर का काम भी करते हैं। हाँ हाँ जी जी, हम वो भी करते हैं, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है, वो हमें उसी के थ्रू मिला, उसी ने हमें ट्रेनिंग्स दे दी कि आप वैल्यू एडिड कैसे करोगे फूड्स। मतलब मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप यहाँ पे आके सीखो, वो अपने जितने भी उनके पास एक्सपर्ट्स होते थे वो यहाँ पे उनको भेजती थी, वो हमें घर बैठ के सिखाती थी, और सिखाने के टाइम पे जो जो मटेरियल्स उनको चाहिए होता था वो वहीं से साथ लाते थे और हमें सिखाते थे। हमें ही नहीं, हमारे साथ और भी मतलब लड़कियां होती थी, उनको सिखाते थे। अपने गांव की बात करूं, यहाँ पे उन्होंने 30 लेडीज को मतलब वैल्यू एडिशन में ट्रेनिंग दिया कि जो आपके घरों में एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, मिर्चीज होते हैं, टमाटो ज्यादा होते हैं या बाकी जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, उनको आप वैल्यू एडिड कैसे करोगे, कैसे आप उनको प्रिजर्वेट करोगे, मतलब बहुत टाइम तक जो आपको रहेगा, उन्होंने फिर हमें वो सिखा दिया। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपने खुद कहा कि मैंने बीबीए का कोर्स कंप्लीट किया है, और इस वक्त आपके जहन में क्या गूंज रहा है, क्या चल रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे वुमेन्स के लिए, एक लड़की होने के नाते लड़कियों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, करने की जरूरत है? मतलब हमारी लड़कियां, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की लड़कियों की बात करूं कि उनके पास अभी ऐसी कोई मतलब ट्रेनिंग सी नहीं मिली है, उनके पास कोई ऐसा अवेयरनेस कैंप हुआ ही नहीं है जिनसे मतलब वो भी बेचारी मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करें, या वो मतलब उनको भी उनके जहन में भी ऐसे आइडियाज आए कि मतलब हम कुछ छोटा सा यूनिट ही खोलें। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरे जहन में भी यही होता है कि मैं ही नहीं अकेला डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की गाली, मेरे साथ और भी ऐसे बहनें मतलब हो जो अलग अलग ये फील्ड्स में काम करे, उनको भी ऐसा टाइटल मिले। मतलब यही ख्वाब है अब कि हुमैरा ही नहीं बाकी हमारे बहनें भी आगे बढ़े। अगर हम इस वक्त की बात करें तो डिमांड और आपके पास इस साल का क्रॉप कितना मिला और डिमांड कितनी है इस वक्त ओवरऑल, अगर हम लेसन की बात करें? सर लास्ट ईयर की बात करूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ईयर क्रॉप कम था लेकिन डिमांड भी बहुत ज्यादा थी और रेट्स भी बहुत अच्छी थी, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा था। इस साल की बात करूं, हमारे पास 4 से 5 क्विंटल्स अभी गार्लिक मौजूद है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं खुद ही अभी बेच नहीं रही हूँ क्योंकि मार्केट की जो रही है रेट कम है, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है उसका फल मिलना चाहिए सर, बस यही चीज है। अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, आने वाले वक्त पे इंशाल्लाह हम क्या एक्सपेक्ट करती है 2025 में? मतलब जितना मैंने आगे मतलब लास्ट ईयर किया उससे डबल इंशाल्लाह। अच्छा, हमें ये बताइए कि अभी इस वक्त इस गार्लिक के मामले की अगर हम बात करें तो कितने लोग इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं? अभी हम फैमिली के 6-7 मेंबर्स है जो मतलब इसी के साथ जो लगे हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं इसी के साथ, तो 6-7 मेंबर्स है। आने वाले वक्त पे मेरे जहन में ये भी एक आइडिया है कि अगर मतलब हो सके तो मैं लीज पे जमीन लूं और बहुत सारे एम्प्लॉइज को वहां पे जोड़ूं और मतलब बड़े पैमाने पे इस काम को आगे चलाऊं सर। अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें
आपको लग रहा है कि मुझे इंटीग्रेटेड फार्म में जाना चाहिए? इंटीग्रेटेड फार्मिंग 1 साल से मतलब कर रही हूँ, मतलब वर्मी कंपोस्ट घर में ही बना रही हूँ, छोटा मोटा जो घर का ही है, मतलब बड़े लेवल पे नहीं कर, लेकिन छोटे लेवल पे कर रही हूँ घर के लिए जो यूज, मतलब हमारे पास गाय वगैरह वो भी है, तो हनी बीज भी मेरे जो मेरे साथ ही होते हैं, मोहम्मद रमजान उसके पास हनी बीज है, वो भी है हमारे पास। वेजिटेबल्स का काम भी करते हैं, नर्सरीज का काम भी करते हैं, गाली का भी काम करते हैं, और हाँ लास्ट ईयर हमने फ्लोरिकल्चर का भी छोटा सा लिया था, तो बाकी प्लांट नर्सरी भी कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, आगे आगे कर रही है। अभी लोगों के जहन में वो भी नहीं है इंटीग्रेटेड, मेरे जहन में थोड़ा सा आया, जितना मेरे से हो सका मैंने किया सर। आखिर पे हमारे नौजवान लड़कियों के लिए क्या पैगाम है आपका, स्पेशली अगर नॉर्थ कश्मीर के लड़कियों की बात करें? एग्रीकल्चर के पास, मतलब मैंने 2-3 इंटरव्यूज में ये बोला है कि एग्रीकल्चर के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहां पे ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं, और वो सब्सिडी बेस पे है वो स्कीम्स। हमारी जितनी भी बहनें हैं घर पे बैठी है, फोन चला रही है, दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो उनसे यही ये है रिक्वेस्ट रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जाओ, एग्रीकल्चर ही नहीं बाकी इतने डिपार्टमेंट्स है, वहां पे जाओ, बहुत सारी स्कीम्स है उनके पास, उनका फायदा उठाओ, और मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, अपना एक हैंडसम अमाउंट कमाओ, खुद के मतलब घर के उन पैसों पे, उन पे आप टिके ना रहो कि वो मुझे 1000 देगा मुझे उसी पे करना है। ये जहन में ये रखो कि मैं यहीं से घर वालों को दूं, वहां से ना। चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रही थी गार्लिक गर्ल, जो कि जिला कुपवारा से ताल्लुक रखती है, एक छोटे मोटे गांव के अंदर ये रहती है। बहरहाल खुशी होती है, फख्र होता है कि जब इस तरह की लड़कियां हमारी सोसाइटी के अंदर अपने साथ साथ अपने फैमिली का ख्याल रखती है, और अपना ही नहीं बल्कि अपने लोगों को भी जॉब दे रही है। उनका ये भी कहना है कि मैं खुद एक बीबी स्टूडेंट हूं और खुद मैं एक गार्लिक गर्ल हूं, और ये भी कह रही है कि मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हिस्सा लिया है, और आगे मेरा यही प्लान है और आगे मेरी यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि किस तरह से मैं अपने इलाके के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करूं जहां पर हजारों की तादाद में लोग काम करें।